स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ चैप्टर 15 आज स्टार्ट करेंगे, है ना। MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन देख रहे हैं, और अगर एक्सरसाइज वाइज कोई वीडियो देखना चाहते हो, पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हो, JCRT मैथ क्लास 8 का एक्सरसाइज वाइज, तो खत्म हो गया है वो एक बार, है ना। प्ले लिस्ट में देखिएगा, पूरा पढ़ा दिए हैं, पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब एक नया प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें स्टार्ट किए हैं MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में आता है जिस तरह का क्वेश्चन टिक लगाने वाला, वो सब क्वेश्चन करा रहे हैं। तो वो भी अब लास्ट ही है, समझिए खत्म है। 15 चैप्टर है, उसके बाद 16 नहीं पढ़ना है, 17 है ना। तो जो जो पढ़ना है 2021 का एग्जाम में वही सब करा रहे हैं। तो ये 1-2 चैप्टर बाकी है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और साइंस आधा हुआ है, 6-7 चैप्टर, उसको भी आप लगातार कर देंगे, है ना। टेंशन नहीं लेना है, दिसंबर में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा साइंस मैथ का। और SST भी स्टार्ट कर दिए है, इतिहास का पहला चैप्टर, आज दूसरा चैप्टर देंगे। तो सभी सब्जेक्ट का कोशिश करेंगे दिसंबर तक। मैथ साइंस तो खैर तो खत्म ही हो जाएगा, ये अपना सब्जेक्ट है। बाकी SST का भी कर देंगे, है ना। और हिंदी इंग्लिश देखेंगे, अगर इंटरेस्ट आप लोग को रहा तो वो सब भी करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं 15 चैप्टर। चैप्टर का नाम है 3D, त्रिविमीय आकृति, यानी 3D का क्षेत्रफल और आयतन इसमें पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर पढ़ा चुके हैं ना, देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, तो ठीक है। फिलहाल यहाँ पे MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन, टिक लगाने वाला क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वो किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो सब देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इससे बनता है, घन की भुजा की लंबाई यदि मीटर में है हो तो आयतन का मात्रक क्या होगा। देखिए घन है, घन किसको कहते हैं, जिसका सभी भुजा बराबर हो, है ना, घन होता है। जैसे 2D में क्या होता है, वर्ग, और आयत होता है। इसी तरह 3D में वर्ग जैसा घन होता है, आयत जैसा घनाभ, ठीक है। तो 3D मतलब डब्बा जैसे हो गया। कहाँ गया डब्बा मेरा, ये देखिए ये 3D है। जैसे ये रूम हो गया 3D, है ना। 3D उसको कहते हैं जिसमें बीच में खाली जगह है, बीच में खाली जगह जहाँ कुछ रख सकते हैं, तो 3D हुआ, ठीक है। और ये बोर्ड जैसे बोर्ड 3D नहीं है, ये 2D है। काहे कि इसमें कुछ रख थोड़ी रहा है, इसमें तो ऊपर में सरफेस में लिख रहा है। तो जहाँ सरफेस में काम होता है, उसका क्षेत्र में काम होता है, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, 2D, है ना। 2D 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है। और 3D माने खोली है जिसके अंदर, है ना, जिसके अंदर ढोंढर है ऐसा उसमें कोई चीज को रख सकते हैं। जैसे रूम एक खाली जगह, वहाँ कोई चीज रख सकते हैं, आदमी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो जो खाली जगह बॉक्स जैसा बन जाता है, तो उसको 3D कहते हैं। बस इतना ही साधारण शब्द में याद रखिएगा, और 3D कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 3D में ही कहाँ गया, हाँ, इसमें घन। तो घन क्या है, जिसमें सब तरफ से बराबर। जैसे इसको एक बार और देख लीजिए, मोबाइल कहाँ रखे, ये, हाँ, ये देखिए, ये लंबा है, ये चौड़ा है, तो ज्यादा लंबा, चौड़ा कम। तो ये घनाभ है, कहाँ है, घनाभ, है ना, घनाभ, क्योंकि लंबा चौड़ा कम है तो घनाभ है। इसी वाला को काट के अगर इतना वो कर दे, माने लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दे, चारों तरफ से ना, इधर उधर सब तरफ से अगर बराबर कर दे, तो ये घन हो जाएगा, ठीक है। घन माने सब तरफ से बराबर ऐसा। और ये पूरा लंबा है, एक तरफ से लंबा, तो इसको घनाभ कहेंगे। जैसे कमरा ज्यादातर घनाभ जैसा रहता है, हाँ, कोई रहता है जैसे 10 बाई 10 का है, यानी चारों तरफ से बराबर है, तो घन, ठीक। हाँ, चलिए समझ में आ गया होगा घन घनाभ। तो उसका फार्मूला सब याद रखिएगा। तो ये फार्मूला है पूछा इसमें कि घन की भुजा की लंबाई यदि मीटर में है, कोई घन है, जैसे यहाँ पर घन बना देते हैं एक ठो, ये तो घनाभ बन जा रहा है, घन ऐसा बना देते हैं। चलिए, ये है घन, ठीक है, ये घन है। हाँ, घन अगर मीटर में, इसका भुजा जो है मीटर में है, क्या चीज में है, मीटर में, तो इसका आयतन का होगा। तो आयतन होता है घन का भुजा का क्यूब, का होता है भुजा का क्यूब। और भुजा बोला मीटर में है, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो आंसर देखिए, तो ये मीटर खाली है, तो गलत हो गया, मीटर स्क्वायर गलत, मीटर क्यूब यहाँ पे देखिए ये सही है, ठीक है। आ रहा बात समझ में। घन का लंबाई यदि मीटर में है, तो उसका आयतन का मात्रक क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब होता है। तो अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब होगा, है
जैसे भुजा क्यूब होता है ना, तो मीटर में अगर कितनों मीटर रहे, 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर कुछ भी मीटर रहे या एक के मीटर रहे, तो 1 गुना 1 मीटर भी तीनों में रहेगा, तो मीटर 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 3 गुना मीटर क्यूब है ना। तो मीटर क्यूब आयतन जब भी रहता है तो क्यूब उसका यूनिट में क्यूब लगा देते हैं। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, ठीक है। यही वाला क्षेत्रफल रहता है, क्या होता है उसमें स्क्वायर है ना, क्योंकि क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई या भुजा गुना भुजा, तो 2 बार गुना होता है तो स्क्वायर, यहाँ 3 बार गुना हो रहा है तो क्यूब। याद रहेगा क्या होता है फॉर्मूला, घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो क्यूब का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब है, मीटर में है इसलिए, सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया, हाँ, घन का आयतन इनमें से कौन सा है, घन का आयतन कौन है बोला है, तो वही चीज में फिर से घन का आयतन पूछा होगा। घन का आयतन पहला ऑप्शन में ए स्क्वायर होगा, नहीं होगा, गलत है, ए क्यूब है, ये होगा क्यूब है तो होगा, तीसरा में A4 है, चौथा में ए है, तो इतना ये होगा है। भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन का होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब माने ए का क्यूब माने भुजा, एक जगह भुजा होगा तो भुजा क्यूब, ठीक। ये तो स्क्वायर है, नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ए नहीं होगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, या शॉर्ट में उसको लिखते हैं ए क्यूब। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल माने टोटल है ना, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो टोटल कै गो पृष्ठ होता है घन में, कै गो पृष्ठ होता है, जैसे ये रूम ही मान के चलिए घन है, तो कै गो पृष्ठ होगा, एगो ऊपरे छत, एगो जमीन, 2 गो पृष्ठ होगा, एगो ई दीवार 3, एगो ऊ दीवार 4, एगो पीछे दीवार होगा 5, एगो ओने दीवार, कै गो 6 गो, कै गो पृष्ठ है, 6 गो पृष्ठ है, कै गो 6 गो पृष्ठ है। याद रखिएगा, रटने का जरूरत है ना, घन में कै गो पृष्ठ माने कै गो दीवार, तो हुने एगो एगो ने, कै गो 1 2 3 4, एगो ऊपरे 5 6, ऊपरे नीचे दीवार ना है, पृष्ठ का है, तो पृष्ठ है ना, सतह है, तो ऊपरे सतह, एक नीचे, उधर 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 उधर, 6 गो सतह, 6 गो। अभी जो सतह है मान चलिए दीवार, तो दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये दीवार पे का जैसा रहता है, आयत जैसा है या बराबर है। घन का बात किया ना, घन का, तो घन मतलब वर्ग समझते हैं, वर्ग जैसा, और इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब ऐसा वर्ग कै गो है, इसमें 6 गो है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, हम नहीं भूलिएगा कहियो, 6 गुना भुजा स्क्वायर क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि 6 गो पृष्ठ है और एगो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, एगो पृष्ठ माने वर्ग, एगो वर्ग का भुजा स्क्वायर, 6 गो वर्ग इसमें है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जहाँ मिलेगा वो सही है, बाकी बात सब गलत है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन का है, देख लेते थोड़ा सा, ए स्क्वायर है, गलत बात ये है, ये नहीं होगा, 4a स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, एगो है 6a स्क्वायर है ना तीसरा ऑप्शन में, तो ये सही होगा 6 स्क्वायर है ना, इसी को हम लिख 6 भुजा स्क्वायर, तो इसी को लिख सकते हैं 6a स्क्वायर, तो ये सही होगा, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं यहाँ तक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, हटा देते हैं इसको। हाँ, समझते चलने की कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हवर का दिया, क्या कह दिया, घन, धन है घन, घन धन लिखा गया, धन, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए समझिए ऐसा कि रटने का जरूरत ही नहीं पड़े, जैसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल था, टोटल पृष्ठ को गण दिए थे खाली 6 गो पृष्ठ और एगो पृष्ठ का भुजा स्क्वायर, तो 6 गो का 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ वह पार्श्व पृष्ठ बोला है, पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ माने क्या होता है, दीवार खाली है ना, पार्श्व पृष्ठ माने खाली दीवार, छत और जमीन को छोड़ के खाली दीवार का है वो है,
तो दीवार का गो, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो दीवार होता है? घर मान समझिए एगो रूम है, चरकोनिया रूम है ना, तो 4 गो दीवार होता है। तो 4 गुना का होगा भुजा स्क्वायर, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर को ही शॉर्टकट में 4a स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये होगा तो सही है, नहीं तो सब गलत है उसके बाद, है कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है? हाँ, 5वां, एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए खाली फार्मूला आ रहा है, ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी में कभी सब फार्मूला आए कभी भी तो याद हो जाए, है ना। देखिए घनाभ आ गया, अब घन अगर समझ में आ गया तो घनाभो समझ में आ जाएगा। बस फर्क इसमें इतना सा रहेगा कि घन जो था उसमें सब दीवार उसका बराबर था, जितना पृष्ठ सब बराबर था, इसीलिए भुजा स्क्वायर भुजा क्यूब कर देते थे। लेकिन ये जो घनाभ है इसमें अलग अलग हो गए, है ना। जैसे आयत होता है, ये आयत है, आयत में क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। शुरू में बोल दिए हैं वर्ग को घन जैसा समझना है, और आयत को ही 3D अगर बना दे तो घनाभ बन जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन इसमें क्या हो गया, ये घनाभ बन गया तो ये 3D हो गया, मान बीच में खोली हो गया, है ना, बीच में खोली है, खाली जगह है। तो इसमें ऊंचाई भी तो आ गया ना, जैसे ये रूम है, रूम खाली जगह है, अब इसमें ऊंचाई भी तो है कोनो, है ना, ऊंचाई कुछ रूम का, तो ये ऊंचाई भी आ गया। यानी घनाभ का बात हो तो लंबाई चौड़ाई तो रहबे करेगा, उकर साथ साथ ऊंचाई भी रहेगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 गो चीज इसमें रहेगा, और 3 गो चीज इसीलिए रहेगा कि तीनों अलग अलग है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, तीनों अलग अलग है। घन में भी यही तीनों था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों था, लेकिन फर्क इसमें है घन में कि घन में तीनों एक था, जैसे ए है तो तीनों ए है, तो तीनों एक एक है, इसीलिए लिख देते थे ए गुना ए 3 बार लिखने की जगह ए का क्यूब या भुजा का क्यूब कह दिए थे। तो एक था, इसीलिए सब एक था, है ना, बराबर बराबर सब था। अब इसमें तो एगो लंबा, एगो छोटका, एगो और छोटका, चाहे एगो और बड़का, माने अलग अलग सब है। तो अलग अलग है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 गो चीज इसमें रहेगा, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसमें क्या कहा है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहा है? देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो कै गो पृष्ठ होता है टोटल, 6 गो इसमें भी होता है? लेकिन यहाँ जा डायरेक्ट 6 गो पृष्ठ क्षेत्रफल करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्या कि उसमें तो एक एक सब था, इसलिए 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसमें तो 6 अलग अलग होता है? तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से देखिए कैसे कैसे करेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गो पृष्ठ, कै गो पृष्ठ, 6 गो पृष्ठ, कुल माने टोटल कै गो, 1 2 3 4 5 6 गो पृष्ठ है। हाँ, और एगो पृष्ठ का क्या होता है, एगो पृष्ठ का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो एगो का क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई का एगो में होगा, 2 गो लंबाई चौड़ाई होगा कि नहीं होगा। जैसे इधर ये लंबाई हो गया, लंबाई हुआ ना, जैसे कोई दीवार, ये एक दीवार है मान चलिए, है ना, इसमें तो दिखबे नहीं करेगा कौन दीवार है, क्या है, तो है अपना रूम देखिए, जहाँ बैठा है वहाँ देखिए, वो दीवार से लंबा वाला लीजिए, लंबा वाला दीवार है, तो उस दीवार का कुछ ऊंचाई भी तो होगा, चौड़ाई भी होगा दीवार का, है ना, या ऊंचाई जिसको कहेंगे, लंबा जितना होगा उसके हिसाब से कुछ चौड़ाई भी होगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई एक ठोका हो गया है। तो इधर एगो दीवार है लंबाई चौड़ाई का, उतने लंबाई चौड़ाई का इधर भी तो होगा, दीवार होगा ना, इधर भी और इधर भी उतने लंबाई चौड़ाई का। तो 2 गो ऐसा वाला है, इसलिए 2 गुना लंबाई चौड़ाई हो गया, 2LB हो गया है, 2LB। तो ये समझिए ये साइड वाला दीवार का काम खत्म है। अब आते हैं इधर वाला, इधर वाला दीवार देखिए अपना घर का, इसमें भी कुछ लंबाई होगा कुछ चौड़ाई होगा, कुछ लंबाई कुछ चौड़ाई, लेकिन वो वाला दीवार छोटा होगा थोड़ा, है ना। तो ये वाला लंबका दीवार को अगर हम लंबाई माने हैं और ये छोटका इसको भी माने हैं चौड़ाई, है माने है चौड़ाई, और ये जो ऊंचाई किसको माने, कन्ने से ऊंचाई माने, इसको ऊंचाई माने, ठीक है। तो ये LB 2 गो हो गया। तो एक ठो को मान लीजिए B, ब्रेथ माने चौड़ाई, B
इसमें जोड़ेंगे बी और हाइट ऊंचाई बी एच, ठीक है। एक दीवार लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, एल गुना बी, ये हो गया वो बी एच। फिर दो भी ऐसा वाला भी है, इधर एगो दीवार एगो उधर दीवार, तो दो गो, और एच एल एगो वो छत समझिए, एच एल एगो छत वाला एगो जमीन वाला, ये भी दो है तो दो, तो दो देखिए तीनों में आता है, इसलिए इसको बाहर निकाल देते हैं, 2LB प्लस प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू LB प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? ऐसे समझिएगा, एगो लंबका दीवार ये समझिए LB, दो गो ऐसे ही दीवार है तो दो गो LB, फिर चौड़ाई समझो बी, बी मतलब ब्रेड चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई का हो गया, ये भी एक तरह का आयत है, तो इसका लंबाई को बी मानिए, अरे उसकी चौड़ाई को एच, तो बी एच हो गया, तो दो गो बी एच, एक उधर भी दीवार है, होगा ना दीवार दो गो, तो दो गो बी एच। फिर एच एल छत को समझना, छत एच एल छत, छत का लंबाई चौड़ाई को एच एल मानते हैं, तो एच एल दो गो का है, कि जितना बड़ा छत है उतना बड़ा नीचे जमीन हो तो है, उसका उल्टा में है, तो दो गो ये भी है। अब देखिए तीनों में दो दो दो, तो दो बाहर निकाल देते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा, 2 गुना LB प्लस बी एच प्लस एच एल, यही फार्मूला होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 2 इंटू LB प्लस बी एच प्लस एच एल, आ रहा है 2 इंटू LB प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये देख लीजिए ऑप्शन में जहाँ मिलेगा ये सही है, बाकी बात गलत है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात हो गया। अब देखते हैं इसका, देखिए ये बेलन है, ठीक है, बेलन का बोला है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका है बेलन, बेलन में कितना पृष्ठ होता है, बेलन में कितना पृष्ठ होता है, तो बेलन थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए बेलन जैसा दिख रहा है बोतल, ये पृष्ठ पूरा हो गया, किनारा ये पेंदी हो गया है, और ऊपर से ये तो लंबा है, ऐसा कटिंग रहता है ऊपर से, तो वो एक ऊपर का समझिए ढक्कन है ना, तो ये बराबर रहता, ये ना रहता, ये रहता, ये तो ये एक बेलन है। तो बेलन पृष्ठ एक ये गोलाकार पृष्ठ, एक नीचे पूरा वृत्त जैसा पृष्ठ, और ऊपर भी एक वृत्त जैसा पृष्ठ होता है ना। कितना पृष्ठ होता है, तो ये वाला पृष्ठ तो गोलाकार पूरा गोल पृष्ठ होता है, नीचे वाला पूरा ये भी गोल रहता है, ठीक है, ये पूरा गोल पृष्ठ, ये तो वृत्त जैसा रहता है पूरा पूरी है ना, ये भी वृत्त जैसा, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में वृत्त है, और ये किनारा ऊंचाई के साथ है ना, वो भी कर्व है, घुमा हुआ है ऊंचाई के साथ। इसमें जैसे घनाभ में 4 गो दीवार रहता था, तो ये दीवार इसमें नहीं है ना, ये तो गोल होता है, बेलन वाली ये सब गोल पूरा है ना, तो नीचे एक वृत्त एक ऊपर वृत्त और ये पूरा गोल है। तो देखिए इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये वाला नीचे का गोल का भाग, ऊपर का गोल का भाग, और ये किनारा पूरा, तो ये सब का क्षेत्रफल, ये पूरा किनारा, ये नीचे का गोल का, ऊपर का गोल का भाग, पूरा टोटल एरिया को बोलेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए एक यहाँ पे वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो पता होगा, ये भी वृत्त है तो यहाँ भी तो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि दोनों वृत्त बराबर होगा, है बेलन है तो यहाँ जितना रहेगा उतना ही ऊपर भी रहेगा, है ना, तो दोनों वृत्त बराबर रहेगा, इसलिए ये पाई आर स्क्वायर तो ये भी पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, दो वृत्त है पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और एगो और पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दो वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये वाला गोलाकार है, ये वाला जो दीवार समझिए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है दो वृत्त का हो गया। अब बच गया ये वाला भाग, ये वाला पूरा भाग है ना, तो ये वाला भाग इसमें कुछ ऊंचाई भी है, ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक समझिए ऊंचाई रहता है, तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। वृत्त का पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त का पाई आर स्क्वायर, और ये जो वृत्त ही जैसा, ये जो गोल गोल है, गोल गोल से ही समझिए कि वृत्त को ही रख करके अगर बहुत सारा वृत्त को ऐसा रखते जाए तो बेलन बन जाएगा, है ना। ये मतलब कैसा है, ये भी ऐसा गोल ही रहता है ना, दीवार जैसा घर में रहता है
दीवार आयत जैसे या वर्ग जैसे दीवार रहता है घन या घनाभ में, तो इसमें तो वैसा दीवार नहीं रहता है, इसमें क्या बेलन में गोल पूरा रहता है, ठीक है। तो गोल वाला जहां भी आवे तो वहां पाई लगता है ना, गोल का चीज में पाई, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, और चूंकि ऊंचाई है इसलिए h भी है ना, 2 पाई r h होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्र, यानी खाली इधर वाला का पृष्ठ क्षेत्रफल, साइड वाला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ, है ना। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, नीचे और ऊपर छोड़ करके खाली दीवार का है ना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र का खाली निकाले तो 2 पाई r h, है ना। जो गोला हुआ रहता है गोल दीवार उसको वक्र कहते हैं, ठीक है, दीवार ना कह के वक्र कहते हैं। दीवार कहते हैं जो चरकोनिया है, तो गोलकार रहता है, गोलाकार, तो 2 पाई r h इसको बोलेंगे इनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये साइड साइड का खाली क्षेत्रफल निकलेगा, ऊपर ढक्कन और नीचे पेंदी छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बोला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सबको जोड़ना होगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एगो ये वाला 2 पाई r h, ठीक है, जोड़ने आता ही होगा, जोड़िए पाई आर स्क्वायर 2 है तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ठीक है। अब कॉमन देखिए 2 पाई r यहाँ भी 2 पाई r, तो ये निकल गया 2 पाई r, बाहर r स्क्वायर था तो एगो r तो बन जाएगा, प्लस यहाँ से 2 पाई r तो बाहर चल गया तो बच गया h। तो ये मेन फॉर्मूला होता है, तो शॉर्टकट में इसको रट लेते हैं। आया कहाँ से, तो ये तीनों चीज टोटल को जोड़ने से आता है, ठीक है। तो याद रखना ये है, लेकिन कहाँ से आया समझिए, है ना, समझ के रहिएगा तो ये भूल भी जाइएगा, ये भूल भी गए तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद रहेगा, सिंपल है 2 पाई r h, विरीत का पता है पाई आर स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 पाई r इंटू r प्लस h। यही होता है किसका, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 पाई r इंटू r प्लस h, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 है बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अभी बताएं क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r h, है ना, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे ये बेलन है, ये बेलन ऐसा बेलन, तो ये वाला भाग को है ना, ये जो गोलाकार भाग पूरा है दीवार उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पेंदी और ये ऊपर और नीचे ढक्कन छोड़ करके है ना, तो उसको वक्र कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, है 2 पाई r h, समझ में आ रहा है, ये वाला सिर्फ दीवार पूरा ये नीचे ऊपर छोड़ के, तो 2 पाई r h होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, बेलन का आयतन भी पूछा है, तो आयतन भी देख लेते हैं। 8वां नंबर, बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन मतलब क्या हुआ, आयतन मतलब क्या हुआ कि कोई बेलन है तो बेलन कैसा, बीच में खाली जगह रहेगा, तो उस जगह में कितना कोई भी पदार्थ को रख सकते हैं तो वही उसका आयतन हुआ, ठीक है। कितना चीज को रख सकते हैं खाली जगह में, जैसे रूम में कितना चीज रख सकते हैं तो रूम का आयतन हुआ, घन या घनाभ का आयतन, है ना। तो इसी तरह बेलनाकार कोई है बर्तन, तो उसमें क्या अंदर कितना कोई चीज को रख सकते हैं, यानी कितना खाली जगह है उस जगह को आयतन कहते हैं। तो उसको निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि देखिए विरीत से बना है, ये क्या चीज से बना हुआ है, विरीत से, क्या चीज से, विरीत से, है ना। ये वाला क्या चीज से, अंदर विरीत से, विरीत को समझिए लादते चलिए तो बेलन बन जाएगा। अब विरीत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल माने पूरा क्षेत्र है, जैसे ये पूरा क्षेत्र निकल गया पाई आर स्क्वायर है। इसमें और एक विरीत इसी तरह ऊपर ऐसे लोड करते जाए तो ऐसा लंबा बेलन बन जाएगा, है। तो सब विरीत लोड हो रहा है, तो कितना लोड हो रहा है, तो जितना बड़ा बना उतना लोड हुआ होगा, तो इसलिए ऊंचाई कितना लोड हुआ विरीत, तो यहाँ से यहाँ तक एच है, तो एच है ना, इसलिए एच लिख दिए, माने गुना, ऊंचाई से गुना कर देना है। तो पाई आर स्क्वायर विरीत का, और ऊंचाई चूंकि इसमें होता है बेलन में इसीलिए ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। तो ये 3 फार्मूला बेलन का, घन और घनाभ का हो गया। फार्मूला हमको नहीं लगता आप कभी भूलिएगा, घन, घनाभ और बेलन, तो ये 3 फार्मूला याद रखिएगा। भूल जाइएगा अगर मेन फार्मूला, तो ये छोटा छोटा फार्मूला याद रखिएगा, ये सबसे आप अपना फार्मूला ये जो भी रहेगा उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं
देखिए अब देखिए, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर देते हैं ना, जितना समझाना था समझा चुके हैं। बेलन का आयतन यदि ऊंचाई 2h है, ऊंचाई क्या है 2h है, और r त्रिज्या r है, तो क्या होगा देखिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बोला है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच बोला है। ऊंचाई जो है 2h है, ऊंचाई कितना है 2h है, तो h माने ऊंचाई, और r तो त्रिज्या तो r ही है, तो r ही रहेगा। h माने ऊंचाई, 2h बोला है ऊंचाई है, तो ऊंचाई की जगह 2h लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फॉर्मूला को थोड़ा सा हेर फेर कर देना है। ऊंचाई को बोल दिया 2h है, तो ऊंचाई की जगह 2h लिख देना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर एच। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेलन, बेलन आकृति का उदाहरण है, आकृति का उदाहरण, उदाहरण बेलन का उदाहरण कौन है, बेलन आकृति का उदाहरण कौन है? पहला ऑप्शन में है ईंट, ईंट तो बेलन में है, बेलना जैसे नहीं रहता ईंट। सड़क, रोलर, सड़क रोलर, ये बेलन जैसा है। तीसरा है पाइप, सब तो है, उदाहरण नहीं है बोला है, तब गड़बड़ा रहे थे। उदाहरण नहीं है, कौन बेलन का उदाहरण नहीं है, है ना? तो ईंट है, सड़क रोलर है, तो ईंट है बेलन, है ना? तीसरा है पेंसिल, हाँ कहाँ गया पेंसिल, है ना? किधर हेरा जाता है क्वेश्चन? हाँ पाइप है, पाइप, पाइप। चौथा पेंसिल है। देखिए पेंसिल भी बोले बेलन जैसे रहता है, पाइपो रहता है गोल बेलन जैसा। रोलर उसका चक्का, रोड को जो ये करने वाला चक्का, कहाँ है, रोलर है, रोलिंग करने वाला, वो भी होता है गोल बेलन जैसा। ईंट बेलन जैसा नहीं होता, ईंट कैसा रहता है, घना जैसा है, तो ई वाला सही होगा। उदाहरण कौन नहीं बेलन का, ये ई नहीं है। हाँ 11 नंबर देखते हैं। शंक्वाकार आकृति का उदाहरण, शंक्वाकार आकृति का उदाहरण, शंक्वाकार आकृति का उदाहरण। शंक्वाकार, शंक्वाकार क्या होता है? शंकु तो आगे नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इसको बोलते हैं शंक्वाकार, है ना, कुल्फी जैसा, तो शंक्वाकार है। तो कौन उसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ईंट, ईंट तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है पुस्तक का पृष्ठ, पुस्तक का एक पृष्ठ। तो पुस्तक का एक पृष्ठ माने एक पेज, तो पेज तो आयत जैसा है, ये कहाँ से रहेगा, शंकु जैसा नहीं होगा। तीसरा है जोकर का टोपी, हाँ जोकर टोपी। देखिए जोकर का टोपी ऐसे रहता है, इसको उल्टा दे तो जोकर टोपी बन जाए जैसे, जोकर का टोपी है ऐसे, चुंदी निकाल देना है खाली, जोकर टोपी हो गया। ठीक है, तो शंकु आकार का है। ठीक है, कौन सा है? जोकर का टोपी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है 600 सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी। 600 सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसकी घन, वो घन है ना, वो एक घन है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भुजा क्या है, भुजा निकालना है। ठीक है, देखिए भुजा निकालना है, लेकिन घन का कैसा पृष्ठ क्षेत्रफल है वो नहीं दिया हुआ है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, दो क्षेत्रफल होता है, एगो कुल भी एगो पार्श्व। कुल माने टोटल का, पार्श्व माने 4 दीवार का। खाली कैसा क्षेत्रफल है तो सही से क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं, तो चलिए निकाल के देख लेते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से ही। ठीक है, घन का दोनों से निकाल के बता दे रहे हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर ये वाला होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो लिख देंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 6a स्क्वायर, ए माने समझ में आ रहा है भुजा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर बराबर 600 इधर है, 6 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 600 बटा 6, 6 एक 6, 100 आ गया है। ए देखिए स्क्वायर में हमको ए निकालना, ए माने क्या समझो भुजा, तो भुजा निकालना माने ए निकालना, स्क्वायर होने जाके क्या हो गया रूट। 100 किसका हटाइए रूट इसका, 10 दाया 100, तो आगे कितना 10 का चीज आया ए माने भुजा, तो भुजा 10 आया, ऑप्शन है 10। कहाँ गया, हाँ 10 आंसर है, आंसर भी है। हाँ लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म माने पूरी सही क्वेश्चन है कि यही बोला होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लगा दिया, आंसर आ गया, लेकिन
वह पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा नहीं कि कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो पार्श्व भी बना के देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर वो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 600 है, 600 अगर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो पार्श्व का होता है 4a² माने 4 गुना भुजा स्क्वायर 600, 4 गुना में तो उधर जाकर हो गया भाग, तो 600/4 भाग दे दीजिए यानी काट दीजिए, 4 × 4 2 गया यहाँ 4 × 5 20 0, देखिए 150 आ गया, a स्क्वायर उधर जाकर 150, तो 150 का स्क्वायर तो टूटबे नहीं करेगा है, तो ये भी आंसर हो सकता है रूट में, है ना। तो थोड़ा क्वेश्चन पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये रूट में आ गया तो ये उठपटांग आ गया, इसीलिए यही सही होगा, है ना। लेकिन ये भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि कुल पृष्ठ की पार्श्व है, पार्श्व से बनाएंगे तो ऐसा आएगा, कुल से बनाए तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके कुछ हुए रहे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आयतन। देखिए घन का आयतन निकालना है किसका आयतन, घन का। घन धन लिखा जाता है, लगता है धन दौलत आने वाला है, चलिए आ जाए तो बढ़िया है। घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, या शॉर्ट में लिखते हैं इसी को a का क्यूब है, तो भुजा लिख देते हैं। भुजा कितना 9, तो 9 का क्यूब, 9 का क्यूब मैंने कहा 9 × 9 × 9 3 गुना, अब गुना कीजिए, 9 × 9 = 81, 81 9 कितना 9 × 1 9 9 8 72, 729 सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन है तो क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं, और देख ले एक और देख लेते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर फिर से यही करना है, जिसकी भुजा 7 है, भुजा 7 क्या है, भुजा 7 सेंटीमीटर, भुजा 7 सेंटीमीटर, आयतन क्या होगा, तो वही घन का आयतन, घन का आयतन, घने है ये भी है ना। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा है 7, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब माने 7 × 7 × 7, 7 7 जा कितना 49 × 7, 7 × 9 63, 7 × 28, 28 और 6 34, 343 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। ठीक, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, इसमें टोटल 21 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में तो संभव नहीं है, 14 हो गया, और कितना बच गया जोड़ घटाव कर लीजिए, वो सबको देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अब अपने से भी बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट जितना था क्लियर हो गया है, क्षेत्रफल आयतन ये सब निकालना है, अपने से भी निकाल सकते हैं, कोशिश कीजिए निकाल के, है ना। नहीं बनेगा तो फिर अगला वीडियो में मिल ही जाएगा सॉल्यूशन पूरा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।